सरकार बनने वाली है दिल्ली में? भाई इनका मेन मिस्ट्री मीडिया है, इनका अखबार भी है, सबको कागज देते हैं अपनी शर्तों पे। और दूसरे नंबर इनका चुनाव आयोग है, और भाई चुनाव आयोग देवता है इनका, और उसमें जो मशीन है वो देवी मैया है इनकी, तो उसके बदले पे बोल रहे हैं। और इन्होंने कह दिया था साम दाम दंड भेद सब अपनाएंगे, वो अपना के दिखा रहे हैं। भाई तो दिल्ली का अगर सर्वेक्षण किया जाए अब भी ग्राउंड पे जाके पब्लिक पे जाके, तो भाजपा की 5 से 7 सीटें आ सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकती। ये हारी हुई है भाजपा। 50 50 कहीं नहीं है, फालतू की बात कहाँ से आ रहे पत्रकार? सारे एग्जिट पोल बता रहे हैं भाजपा की सरकार बन रही है। कोई एग्जिट पोल वो सब दलाल है, दलाल मीडिया ये भी नहीं बताई भाई अभी कुंभ में स्नान करने गए जो भगदड़ में मचे, यही मैन मिस्ट्री मीडिया जो दलाल है भाजपा के तलवे चाटती है, चाटुकार मीडिया, ये नहीं बता पाई आज तक कि कितने लोग की मौत हुई है उसमें कुंभ में, मगर ये लोग उसको छुपा जाते हैं। और यहाँ ये एग्जिट पोल कर करके, और उसके बाद जो मशीनें गई 19 लाख मशीनें जो गायब हुई हैं, ना तो चुनाव आयोग बता रहा, ना मैन मिस्ट्री मीडिया बता रही, और ना ईडी सीडी सीबीआई जांच कोई नहीं बता रही कि 19 लाख मशीनें कहाँ है वो। और वही मशीनें जो है ना गायब करके अपने बदल देंगे, कुछ भी बदल। अरे हाँ यार यही है, बैलेट पेपर पे आप भी चुनाव करा लो, अगर 5 से 7 सीटों से ज्यादा आ जाए भाजपा की, है तो मैं कह रहा हूँ सर मुंडवा लूंगा। बताओ, निष्पक्ष चुनाव हुआ है? कोई निष्पक्ष नहीं हुआ, वो तो दलाल है भाई, चोर आयोग है, चुनाव आयोग नहीं है। और ये सबसे बड़ी परेशानी है कि जो विपक्षी पार्टियां, उनमें भी कहीं ना कहीं विपक्षियों ने भी ईमानदारी से शासन नहीं चलाया, छोटे मोटे घोटाले किए हैं, जिसकी वजह से उनकी उंगलियां दबी हुई हैं, इसलिए वो विरोध नहीं कर पा रहे। हम तो भाई आजाद हैं, क्रांतिकारी लोग हैं, हम सच कह रहे हैं इस बात को कि भाई भाजपा ने घोटाला किया और ईवीएम के मशीन के माध्यम से ये चुनाव लूट रहे हैं, और इसमें चुनाव आयोग शामिल है। यहाँ तक कि भाई कोर्ट जज सब मिले हुए हैं, किसके पास जाओगे? अगर जज भी न्याय की बात करे तो स्टेनो उसके ऊपर उंगलियां उठा देती है, जज की स्टेनो। तो कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति हो रही है, जज भी आते हैं तो कहते हैं भाई हमसे दबाव की स्थिति में काम आ रही है। नंदा भाई कहाँ आ रही है भाई? इसमें आने में क्या है, डकैती से तो कोई भी आ जाएगा, ये तो लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है। अभी मैं कह रहा हूं, अब भी कह रहा हूं, बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, भाजपा की 5 से 7 सीटें नहीं आएंगी, आम आदमी पार्टी आ जाएगी। बैलेट पेपर से क्यों हो, ईवीएम से क्यों नहीं? भाई ईवीएम से क्यों है भाई? पूरा देश विरोध कर रहा है ना, ये तो विपक्षी पार्टियां बेकार है। वही तो लड़ रही है। अरे भाई हम कह रहे हैं ना, हम विरोध कर रहे हैं, देश की जनता आवाम विरोध कर रही है, बस सुन कौन रहा है? कोई नहीं सुन रहा। जनता को तो गरीब बनाया जा रहा है, और मांग और डिमांड सबकी है कि ये फ्री में देंगे, ये फ्री देंगे, हर पार्टियां कह रही है। कोई पार्टी ऐसी है जो रोजगार की बात करती हो, कोई कहती हो कि शिक्षा पे काम करना है, स्वास्थ्य सेवाओं पे काम करना है, समझे, महिलाओं की सुरक्षा पे काम करना है। महिलाओं को जिंदारे इज्जत लूट ली जाती है, उनके गुप्तांग और शरीरों को काट दिया जाता है, एक जगह नहीं पता, कोई ना आए, कोई बचाने नहीं आता उन्हें। ये सरकार निकम्मी है, नकारा है, और जहां देखो वहीं उगाई है, पुलिस की उगाई अलग है, सब चीज की अलग है, कहीं कोई न्याय की उम्मीद नहीं है। 27 साल बाद भाजपा वापस से हो रही है दिल्ली में। भाई भाजपा आए कुछ आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई आ जाए सब चोर है, ये तो बहुत महान चोर है। कह रही है सुशासन देंगे दिल्ली में। कौन है कुशासन? सुशासन है भाई, कुशासन या सुशासन इसकी छोड़ो ना, भाजपा से बड़ी तो दुष्ट कोई है ही नहीं। भाजपा से बड़ी आतंकी पार्टी बताओ, एक काम बता दो भाजपा का, कोई एक काम बता दो जो जनता के हित में साफ किया जाएगा। कौन सा जमुना साफ किया जाएगा भाई? गंगा साफ कर दी इन्होंने, गंगा में कितनी गंदगी है देखो ना जाके, और यमुना के यहीं बह रही है उत्तर प्रदेश में। भाई उत्तर प्रदेश में भी तो यमुना बह रही है। योगी जी तो डुबकी भी लगा रहे हैं, फिर भी आप क्यों नहीं मान रहे? कौन से योगी जी डुबकी लगा दिए? उत्तर प्रदेश के भाई कहाँ लगाई डुबकी? ऐसी डुबकी लगाई है, कपड़ा पहन के कौन नहाता? महिलाएं नहाती हैं, बताओ। योगी जी गए, मोदी जी गए, डुबकी भी पूरी नहीं मारी मोदी जी ने। अरे भाई लाइफ जैकेट पहन के कर रहे हैं यार, भगवान पे विश्वास नहीं है, डुबकी मारे भीगा भी नहीं होगा मोदी कहीं, और कह रहे डुबकी लगा ली। आज तक ये नौटंकी और नाटक है, सिर्फ ये है कि फोटो खिंचवानी है। माला का जाप कर रहे हैं मोदी जी। अरे कोई जाप नहीं है, जाप नहीं है, महापाप है, महिला का श्राप लगेगा, और वो भी कोई नहीं, इनकी घरवाली अपनी का श्राप लगेगा। ये तंग मंडली के माला किसको नाटक भाजपा सरकार बना रही है? अरे भाजपा बना रही है तो भाई बना रही है ना, मशीन से बना रही है, चुनाव आयोग की मदद से बना रही है। नंदा भाई आखिर विपक्षियों की बात क्यों करते हैं हर वक्त? कौन सी विपक्ष है भाई? हम तो जनता के हित की बात कर रहे हैं ना, विपक्ष और पक्ष क्या है? हम तो कह रहे हैं ईवीएम हटे, मशीन हटे, अगर देश का लोकतंत्र और संविधान बचाना तो बैलेट पेपर से चुनाव कराना होगा। वन नेशन वन इलेक्शन क्या है भाई? वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन पहला इंजेक्शन कोरोना काल में किस किस को दे दिया,
कितने लोगों की मौतें हो गई है। वन नेशन वन इलेक्शन तो कर रहे हैं, वन नेशन और वन वो नहीं दे, एजुकेशन नहीं दे सकते, दे ना वैसी एजुकेशन दे, तो नहीं दे रहे हैं, इस पे बात नहीं करेंगे बिल्कुल। और वन नेशन वन इलेक्शन और मिठाई खाएंगे नहीं खाएंगे घर? कौन से भाजपा की सरकार बन काय की मिठाई? मिठाई तो हम वैसे भी खा लेते घर पे भाई, हमारे बन जाती है, रोज खा लेते हैं, जब मर्जी खा लो। वाली की नहीं। भाजपा से हमें क्या जरूरत है? हम क्या वो है गुलाम है, चाटुकार है? एक बात बताओ, खाएंगे वो भरवे तेरे जैसे जाके खाएंगे, वो जो ज्यादा चाटुकारता करते हैं भाजपा की, वो खाएंगे। हम क्यों कर रहे हैं? हम तो बता रहे कि सरकार बन रही है। अरे भाई बन रही है तो बना लो, मशीन से बनेगी। ये कहीं ना कहीं देश के लोकतंत्र को और संविधान को खत्म करने की तैयारी, मुझे लगता है खत्म नहीं हो रहा है। अरे भाजपा क्या कि जीत गई भाई, डकैती मार रहे, हरियाणा में भी करी इन्होंने ऐसे, हरियाणा में भी चुनाव हार रहे थे, दिल्ली में भी हार रही थी भाजपा, और महाराष्ट्र में भी, सब जगह लूट लिया इन्होंने, मशीन से तो लूटा चुनाव। इनको कौन बताओ क्या है ऐसा काम? मैं बार बार कह रहा हूं कि क्या काम किया इन्होंने देश के हित में, रोजगार के हित में क्या किया, महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए क्या किया? एग्जिट पोल बता रहे हैं, एक्सिस माई इंडिया, चाणक्य सब बता रहे हैं। यार जिनके शासन में देश के फौजियों की, पूर्व फौजियों की पत्नियों को निर्वस्त्र करके दौड़ा दिया जाए, सरेआम खुले रूप में सामूहिक रूप से बलात्कार करवा दिए जाए, इनको कौन वोट देगा? उत्तर प्रदेश में अभी देख लो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बलात्कार हुआ, और अभी एक बच्ची का, दलित बच्ची का रेप हुआ। तो एक बात बताओ, इनके शासन में रेप और बलात्कार तो नॉर्मल चीज है? दिल्ली में सरकार बना, आपके वोट नहीं पड़ रहा। अरे वोट कहां से पड़ रहा है? मशीन है ना, कहते रहा हूं, चुनाव आयोग जितवा रहा है उसको, ये चुनाव आयोग जितवा रहा है, सिस्टम जितवा रहा है, केंद्र में सादा उपयोग कर रहे हैं पूरे सिस्टम का। मोदी जी विश्व गुरु की ओर आगे बढ़े, अमेरिका भी सर झुकाता है। अमेरिका हाँ सर झुकाता है, जब तो हथकड़िया बांध बांध के भेजे वहां से, वो आतों रहे हथकड़िया बांध के, ये विश्व गुरु के पिछवाड़े पे लात मार रहे हैं। ये आ रहा विश्व गुरु है, वहां से भारतीय लोगों को कैसे बेइज्जती कर करके भगा, पहले कपड़े उतार के चेक करके देखा, पता नहीं कहाँ कहाँ उंगल डाली। 2009 से चल रहा है ये चीज, लिखा 2009 से चल रहा है। क्या चल रहा है? 47 लोगों को भेजा गया था, 2009 से चल रहा है। और किसी भी देश में अवैध रहेंगे तो कोई अवैध नहीं भाई, ये तो मोदी जी का है, अब तो वो भी पूछ नहीं रहा, ट्रंप इनकी शकल नहीं देखता है, वहां वो तो पता नहीं क्या कह रहा था। अरे भाई वो तो गाली भी दे रहा होगा ना, तो इसको सही हंसेगा, बस हंसता हुआ दिखाएंगे, नहीं बताएंगे गाली दी इसने, ट्रंप ने। अच्छे मित्र हैं दोनों, क्या मित्र हैं अच्छे? कोई मित्र नहीं है, कोई मित्र नहीं है भाई, कुछ नहीं है, बेकार है ये। मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया, मोदी देश विरोधी आदमी है, देश हित में कोई काम नहीं किया इसने। दिल्ली में कल भाजपा सरकार बना लेगी, बना ले तो क्या दिक्कत है? 50 से ज्यादा सीटें आएगी। ओ भाई 50 आ जाए, पूरी 70 आ जाए, हमें इससे क्या मतलब? हम तो पता है कि चुनाव आयोग जितवा रहा है, ये तो लूट है, लोकतंत्र खत्म करने की एक तरफ जा रहे हैं। आप चुनाव आयोग पे उंगली उठा रहे हो भाई, चुनाव आयोग तो है ही चोर आयोग, बार बार बचाव कर रहा हूँ। यानी कि नाचना है तो टेढ़ा, नाचना क्या मतलब है भाई? ये लोकतंत्र है, नाच पांच से क्या मतलब है? भाई स्टार प्रचारक में कंगना भी थी। कौन स्टार प्रचारक तो थी, तो क्या करोगे? तो देख तो लिया, जनता ने बता तो दिया, फ्लॉप कर दी उसकी फिल्म है, आंसुओं से रो रही है, पता नहीं कहां कहां से रो रही है। टांग उठाओ कंप्रोमाइज, टांग उठाओ कंप्रोमाइज, ये इसका सिस्टम है, टांग उठाती और कंप्रोमाइज। ये कह रही है फिल्मों में काम पाने के लिए मुझे कंप्रोमाइज करना पड़ता, माना जाता है रानी लक्ष्मीबाई की तरह। हाँ हाँ माना गया था, पर सच्चाई में तो इमरान हाशमी को भी चुम्मा देके निकलती हो, देखा नहीं फिल्म में? दिल्ली चुनाव में कंगना भी उतरी थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ तो भाई मैं कहता रहा हूँ, इमरजेंसी को लोगों ने थूक दिया, तो कंगना को कहने में कौन वोट देगा भाई? जो महिला जो 14 साल की उम्र में रात को घर से भाग जाए, माँ बाप को बिताए बगैर, क्या होगा उसका? तुम मुझे बताओ। बड़ा वो एमपी है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अबे अब तो कुछ भी है, मैंने कहा हर चीज का कंप्रोमाइज होता है इसका। टांग उठाओ कंप्रोमाइज, ये टांग उठाने वाली कौन से बयान दे रहे हैं? टांग उठाएगी, टांग उठाए बगैर गई है क्या ये संसद में? है भाई बताओ, टांग उठाए बगैर आ गए हो तुम मेरे यहाँ? तो मैंने कहा टांग उठाओ कंप्रोमाइज, टांग उठा के जाती है जहां भी जाती है। यानी कि प्रधानमंत्री के सामने टांग उठा देगी? हाँ, टांग उठा के नहीं जाएगी क्या? दिल्ली में बन रही है ना, लेट के जाएगी। दिल्ली में बन रही है ना सर? दिल्ली में किसी की बंदी हो, कोई बंदी हो भाई, कुल मिला के लूट है, देश हित में नहीं है। चुनाव आयोग खुद गुंडागर्दी कर रहा है, जैसे अखिलेश यादव ने भी करा, कफन ले जाके दिखा दिया ना लोकसभा में कि चुनाव आयोग को मेरी तरफ से कफन है, मर चुका है चुनाव आयोग, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अरे विपक्ष कुछ नहीं भाई, मैनेज करते हैं। तीन जगह राज्यों में चुनाव होंगे, एक राज्य बेकार वाला राज्य जिता देंगे विपक्ष को, और 2 राज्य खुद खा जाएंगे। ये मैनेजमेंट है इनका।
ताकि कोई ये ना पता करे कि भाई क्या हो रहा है लोकतंत्र में, कोई वो तो नहीं है। आपको किस प्रकार से आप देख रहे हैं? किसको? आपको। भाई आप अपने हिसाब से चुनाव लड़ी, कांग्रेस अपने हिसाब से चुनाव लड़ी, और पार्टियां भी कांग्रेस के लड़ी। लिए हम तो किंग मेकर बनेंगे। कौन किंग मेकर? कांग्रेस। कौन? कांग्रेस। ये किंग मेकर कहा? ये कांग्रेस तो किसी रेस में ही नहीं है। कांग्रेस के लिए 20 सीटें आएंगी हमारी। किसकी 20? हाँ, कांग्रेस का इंटरनल सर्वे। अरे कहीं ना कहीं यार 30 होगी उसके अंदर में बहुत। कांग्रेस को कोई वोट दे रहा है क्या अभी? कांग्रेस को इतना समय दिया, कांग्रेस ने क्या दिया? आप मुझे बताओ। कांग्रेस ने सही नहीं किया, जब तो इनको मौका दिया था। अब मौका दिया तो ये तो उससे बड़े आतंकवादी निकले, ये खुद देशद्रोही निकले। इस तरीके के जो देश के सारे जो मेन जो देश के जो मतलब के सरकारी संस्थान है उन तक को फेंकने का काम करा भाजपा ने। भाजपा ने कि शासन में हर आदमी परेशान है, किसान परेशान, जवान परेशान, युवा परेशान, महिलाएं परेशान, बच्चे परेशान। आप मुझे बताइए 3-3 हजार से ज्यादा के आदमी मर गए कुंभ मेले में, भरगढ़ में, मगर आज तक बताने का प्रयास नहीं करा, और उसके बाद भी हंस रहे हैं।